आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरकार ने कर्मचारियों से कहा है कि काम छोड़िए, ध्यान लगाइए। जी हां, छत्तीसगढ़ में अब सरकारी कर्मचारी 12 दिन तक छुट्टी लेकर ध्यान कर सकते हैं, वो भी पूरे वेतन के साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा कदम है या फिर काम नहीं, सिर्फ टाइम पास, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आज हम आपको बताएंगे कि इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी, नियम, फायदे और उस पर छिड़ी सियासत हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को विपश्यना ध्यान शिविर में शामिल होने के लिए खास छुट्टी देने का ऐलान किया है। आखिर इसमें क्या है खास? 10 दिन के आवासीय ध्यान शिविर के लिए कुल 12 दिन तक का विशेष अवकाश। इस दौरान पूरा वेतन मिलेगा। अवकाश को ऑन ड्यूटी माना जाए। सरकार का कहना है कि लगातार काम के दबाव से कर्मचारियों में तनाव बढ़ रहा है और ध्यान से मानसिक संतुलन व कार्यक्षमता बेहतर होगी। अब जरा इस फैसले के नियम भी समझ लीजिए। एक कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में अधिकतम 6 बार ये अवकाश ले सकता है। हर बार अधिकतम 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। आवेदन के साथ विपश्यना केंद्र का एडमिशन लेटर जरूरी होगा। शिविर पूरा होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया तो ये छुट्टी अन्य छुट्टियों में एडजस्ट कर दी जाएगी। और ध्यान रहे कि सरकार यात्रा खर्च या अन्य खर्च नहीं उठाएगी। सरकार का मानना है कि ये कदम सिर्फ छुट्टी देना नहीं, बल्कि कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता में निवेश है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ध्यान और मेडिटेशन से तनाव कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और कार्य में फोकस बढ़ता है। यानी सरकार इसे वेलनेस पॉलिसी के तौर पर देख रही है। लेकिन इस फैसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार काम नहीं कर रही, सिर्फ टाइम पास कर रही है। अगर ध्यान जरूरी है तो पहले मंत्रियों को करना चाहिए। जमीनी स्तर पर विकास काम नहीं हो रहे हैं और उनका आरोप है कि प्रशासनिक समस्याओं का समाधान छुट्टी नहीं बल्कि बेहतर कार्य प्रणाली है। प्रशासनिक दबाव इतना ज्यादा है कि अधिकारियां परेशान हैं, तो सवाल नहीं, तनाव तो रहना है। मंत्रियों को 12 दिन का योग करना चाहिए, वैसे भी उनके पास काम है ही क्या। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला वाकई असरदार होगा? एक तरफ कर्मचारियों को मानसिक राहत मिलेगी और बर्नआउट कम होगा, वहीं दूसरी तरफ क्या इससे सरकारी कामकाज प्रभावित होगा? क्या सभी कर्मचारियों को समान अवसर मिलेगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो ये मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। अब जरा सोचिए कि साल में 365 दिन में 52 शनिवार और 52 रविवार, यानी कुल 104 सप्ताहांत और इसके साथ ही करीब 16 सार्वजनिक अवकाश, 25 सामान्य अवकाश और 55 ऐच्छिक अवकाश शामिल है। यानी करीब 200 दिन छुट्टी। और अब ये 12 छुट्टी पूरे सेवा काल में 6 बार ली जा सकती है। तो क्या अब कर्मचारियों को 365 दिन में सिर्फ करीब 100 दिन ही काम करना होगा? क्या इससे सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होंगे? क्या 12 दिन की ये ध्यान छुट्टी सरकारी सिस्टम में नई ऊर्जा भर पाएगी या फिर ये फैसला सियासी बहस में ही उलझ कर रह जाएगा? फिलहाल छत्तीसगढ़ में काम और ध्यान के बीच ये नया प्रयोग देश भर की नजरों में है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।